के बारे में बताया था। अगर आज आयतन अम्मी यहाँ मौजूद होती तो वो तुम्हें बेहद मायूसी से देखती और कहती मेरी तरबियत ये तो नहीं थी। बाबा का साथ ना देने पर तुम्हें एक जोरदार सा थप्पड़ भी रसीद कर देती। ऐसे मत देखो मुझे। मैं ये बातें ना तुम्हें दुख देने के लिए कह रही हूँ ना गुस्सा दिलाने के लिए। देखो मैं बस थक चुकी हूँ इस बेबसी से, इस घुटन से, दुश्मनियों से और तुम्हारे इस इंतकाम से। इंतकाम लेने का जुनून तुम्हारे सर पर चढ़ गया है। जेहान, मेरी अम्मी, कदर आपा सब एक एक करके चले गए और अब कुदरत बाबा भी। हम अपने प्यारों को एक एक करके खो रहे हैं। जरा खुद को देखो बारान, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता हमारे हाथ से फिसले जा रही है? आम लोगों की तरह क्यों नहीं जी सकते? अपने मुस्तकबिल पर तवज्जो देते हैं। क्या हमें सिर्फ खुशी खुशी अपने बेटे की परवरिश करने का हक भी नहीं है? हम इसकी फिक्र क्यों नहीं करते? देखो, हारून और यास्मीन की मंगनी की तकरीब भी है आज। हम भी इनवाइटेड हैं, लेकिन हम वहाँ भी नहीं जा सकते क्योंकि हम किसी न किसी मसले में फंसे ही रहते हैं। हमेशा कोई बड़ा मसला, कोई लड़ाई रहती है। हालांकि हम भी अपनी छोटी छोटी खुशियाँ एंजॉय कर रहे होते तो कितना अच्छा होता।